कानपुर के प्रमिला सभागार में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगे आने वाले सालों में 2 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से खाद और बीज आदि डालने चाहिए, जिससे समय की भी बचत होगी। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जातीय जनगणना की वकालत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को जनगणना कराने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे कैबिनेट से पास किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सभी राज्यों में चुनाव जीतने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि देश की 80 करोड़ जनता को सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जाना ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राशन खरीदने में गरीब वर्ग को पैसा ना खर्च करना पड़े। जो पैसा बचे उसे वो जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक अकाउंट में डाले, जो कि उनके जरूरी समय में काम आए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमिला पांडे, डीएम विशाख जी, सीडीओ, नगर आयुक्त समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और अन्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने रोजगार गारंटी योजना चलाई है, वैन भी चल रही है, तो उसका कितना लाभ मिलेगा 24 चुनाव में? क्या जनता को लाभ है इसका? यह जनता को जो लाभ मिल रहा है भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से, राज्य सरकार की योजनाओं से, इन सब का लाभ जनता खुद कनेक्ट होकर के मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए व्यक्त कर रही है, जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा। और इन सब लाभार्थियों और देश की सभी नारी शक्ति को, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को जोड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी इसको जन अभियान बना करके देश के जन जन में आकांक्षा जगा करके कि वह भी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले। और भारत हमारा 140 करोड़ के दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश, जो आज इन्हीं सब संकल्पों के चलते दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की राह पर है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के देश बनने की राह पर है, वह देश हर मामले में लोगों की बेहतर जिंदगी हो, जन जीवन बेहतर हो, किसानों का, जवानों का, माताओं का, बहनों का, गाँवों का, शहरों का, सब लोग विकसित देशों की तरह अपना लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन शैली उससे भी बेहतर अपना के चले, उसका संकल्प लें, ताकि भारत एक दुनिया में पिछड़ा गरीब देश की राह तो छोड़ चुका है, उससे आगे बढ़ चुका है मोदी के युग में, वह विकसित बन सके। आज यह एक अभियान के रूप में देशवासियों से जोड़ के मोदी जी ने अपील की है और उसका भरोसा दिलाया है। तेलंगाना में 3 तारीख को क्या रिजल्ट रहेगा? आज चूंकि वोटिंग है, रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में शानदार रहेगा, विजय का रहेगा। देखिए, यह जो जनगणना का जो भी प्रावधान है उसका निर्णय सदन करेंगे, लेकिन आज मोदी जी ने जो कहा है कि मेरी इस विकसित भारत के लिए मेरे निगाह में 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं। वो जातियां हैं नारी, गरीब, नौजवान, किसान। इनके उत्थान में सारे देश का उत्थान है। हमें इसको प्राथमिकता देना, हमें इसको प्राथमिकता देना, जैसा आपको योजना है जिनको जनता का लाभ मिल रहा है। देखिए, अभी आपने देखा मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबको, पूरे देश को अपना दिया कि महिला, युवा, किसान, ये जो 4 लोग हैं उन लोगों के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। मोदी जो हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ मोदी है तो मुमकिन है, ये पूरा देश जान चुका है। आज ये जो हमारी भारत विकसित यात्रा पूरे गांव-गांव में जा रहा है, इसके गांव-गांव में इसका स्वागत हो रहा है। निश्चित तौर पर पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन जो है, कितने लोगों को भी इसका लाभ मिला है? देखिए, जल जीवन मिशन है, घर घर का जो आता है। देखिए, हमारा 140 करोड़ पूरा देश की जनता है, तो धीरे धीरे करके हमें लगता है कि 2-4 साल में सब काम पूरा। देश के अन्नदाताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए खेतों में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव
और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी चीजों की जानकारी दी जा रही है। ये देशवासियों के दिल की आवाज है, वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी अभी नहीं है, जानकारी है तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है। आज जगह जगह से नमो ऐप पर जो तस्वीरें लोग भेज रहे हैं, मैं उसे भी देखता हूं। कहीं ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, कहीं हेल्थ चेकअप हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच हो रही है। जिन जिन पंचायतों में यात्रा पहुंची है, उन्होंने तो दिवाली मनाई है। और उनमें से अनेक ऐसी पंचायतें हैं जहां सैचुरेशन आ चुका है, कोई भेदभाव नहीं, सबको मिला है। जहां जो लाभार्थी छूटे हुए हैं, वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही है और बाद में योजना का लाभ भी मिलेगा। उज्ज्वला और आयुष्मान कार्ड जैसी अनेक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले चरण में 40,000 से ज्यादा बहनों बेटियों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में माय भारत वॉलंटियर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले एक देशव्यापी नौजवानों का एक संगठन खड़ा किया है, सरकार की तरफ से शुरू किया है। उसका नाम है माय भारत। मेरा आग्रह है कि हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा नौजवान ये माय भारत अभियान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारियां दें। और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में एक छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए
देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे, तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी, और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयाँ कैसे छिड़कना, फर्टिलाइजर कैसे छिड़कना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है, ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे,
ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। वहाँ ड्रोन दिया जाएगा और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है, और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है, इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य, हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है। इससे समय भी बचेगा, दवा और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा।